हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी वो है ऑस्ट्रेलियन हॉबी। तो आज हम बात करेंगे कि ये किन इलाकों में पाए जाते हैं, ये खूबसूरत फाल्कन दिखने में कैसा नजर आता है, नर और मादा में क्या फर्क होता है, इनकी खुराक किन चीजों पर मुश्तमिल होती है और इसके साथ ही साथ बात होगी इनकी ब्रीडिंग के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा अगर आप अमूर फाल्कन के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप वहां से उसके मुकम्मल मालूमात देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम मजीद वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन हॉबी मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है और बाज़ औक़ात इसे तस्मानिया में भी देखा जा सकता है। हॉबी अक्सर रहायशगाहों वाले खुले जंगल, पानी के रास्ते और पौधों वाले शहरी इलाकों में पाए जाते हैं और ये शाज़ो नादर ही चट्टानों या एस्कार्पमेंट के आसपास भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन हॉबी दरमियाने साइज का रैप्टर है जो कि 35 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका ऊपरी जिस्म और परों के साथ मुतगय्यर प्लम्ज नीले सुरमई से गहरे भूरे तक हो सकते हैं। इसके जिस्म पर स्याह लकीरें होती हैं, बफ कॉलर के साथ गहरा सर, बिल स्याह नोक के साथ नीले सुरमई रंग की और आंखें गहरी भूरी होती हैं। ऑस्ट्रेलियन हॉबी के पंखों का रंग इनकी उम्र, जन्स और नमी के लिहाज से पूरे ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ हो सकता है। आमतौर पर एक हॉबी के सुरमई पंख और भूरा पेट होता है। जब नमी बढ़ जाती है तो इसका रंग स्याह हो जाता है और इसके सुरमई पंख स्याह दिखाई देते हैं। नर और मादा शक्ल में एक जैसे होते हैं, लेकिन मादा 40 से 50% बड़ी होती है। मादाएं 34 से 35 सेंटीमीटर के दरमियान साइज में बड़ी होती हैं और नर आमतौर पर 30 से 32 सेंटीमीटर लंबाई के दरमियान होते हैं और इनके परों का फैलाव 66 से 88 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। ऑस्ट्रेलियन हॉबी को लिटिल फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पेरिग्रिन फाल्कन के छोटे वेरिएंट की तरह नजर आते हैं। पेरिग्रिन फाल्कन मशहूर हैं क्योंकि ये ज्यादातर बरे आज़मों में रहता है और दुनिया के तेज तरीन जानवर का रिकॉर्ड भी रखता है। एक मुतासुरकुन चाल जिसे ऑस्ट्रेलियन हॉबी चल सकते हैं उसे हॉकिंग कहा जाता है। हॉकिंग में हवा के वस्त में शिकार को पकड़ना शामिल है। ऑस्ट्रेलियन हॉबी न सिर्फ अपने शिकार को हवा में पकड़ते हैं बल्कि वो अक्सर उड़ते हुए खाते भी नजर आते हैं। ये हुनरमंद शिकारी और शिकार के तेज तरीन सबसे चुस्त परिंदों में से एक हैं। हॉबी पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन ये मखसूस बर्ड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और कभी कभार इंडोनेशिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हैं, आपको इस छोटे परिंदे को देखने का एक अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया बशमूल कस्बों और शहरों में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि हॉबी मेटिंग के जोड़े घोंसले की जगह की तलाश के दौरान कम परवाज करते हुए ज्यादा वक्त गुजारते हैं। घोंसले बनाने और अफजाइश के दौरान हॉबी अपनी मामूल की लंबी दूरी की परवाजों की बजाय कुछ देर के लिए एक जगह पर सुकूनत अख्तियार करेगा जो इन्हें घर से हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकता है। यह आमतौर पर अपने घोंसले दूसरे परिंदों जैसे कौवे के छोड़े हुए घोंसलों से बनाते हैं। और ब्रीडिंग का मौसम सितंबर से नवंबर तक होता है। टहनियों और लाठियों के इन चबूतरों पर मादा 3 से 4 छोटे अंडे देती है और 35 दिन तक इन अंडों को इंक्यूबेट किया जाता है जब तक के बच्चे ना निकल आएं। जब मादा अंडों को इंक्यूबेट करती है तो नर अपना शिकार बढ़ाता है ताकि वो मादा और बच्चे दोनों को पाल सके। नाबालिग बालिगों के मुकाबले में गहरे भूरे रंग के होते हैं जिनके पंखों के किनारे और टांगे हल्की होती हैं। पांव भी हल्के रंग के होते हैं, अमूमन क्रीम रंग के होते हैं।
नर हर 3 घंटे के बाद खाना लेकर घोंसले का दौरा करता है और मादा को खाना जमा करने के लिए बुलाता है। ये अपना खाना करीबी दरख्त पर मुंतकिल करते हैं और फिर मादा खाने को चूजों में तकसीम करती है। ऑस्ट्रेलियन हॉबी अपना ज्यादातर शिकार दिन के आखिर में करते हैं, लिहाजा अगर आप इस दोस्त परिंदे को तलाश करना चाहते हैं तो इसे जहन में रखें। ये जानने का एक बेहतरीन तरीका है कि कोई ऑस्ट्रेलियन हॉबी करीब में है कि ये दूसरे परिंदों के जाहिर होने पर अलार्म कॉल करते हैं। हॉबीज कॉल एक तेज दोहराई जाने वाली की आवाज होती है। ऑस्ट्रेलियन हॉबी तेजी से परों की धड़कन के साथ बहुत तेज उड़ता है। ये एक बहुत ही चालाक परिंदा है जो अक्सर अपने शिकार का पीछा करता है। एक बार जब अपने शिकार पर नजरें जमा लेते हैं तो आसमान पर एक धुंधलापन बन सकते हैं। उड़ते हुए गिरते हुए जितनी जल्दी हो सके अपने खाने को अपने टैलों में पकड़ सकते हैं। हॉबी को कीड़े मकोड़े जैसे सिकाडा और ड्रैगन फ्लाइज खाना पसंद है। इसके अलावा चिड़िया, लोरीकेट, कबूतर जैसे परिंदे भी इनकी खुराक का हिस्सा होते हैं। इनमें से कुछ परिंदे हॉबी जितने बड़े हो सकते हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलियन अपने शिकार को पकड़ने के लिए नाकाबिले यकीन रफ्तार से उड़ना पसंद करते हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप खारदार तारों और जालियों जैसी खतरनाक रुकावटों से इनके रास्ते को बंद ना करें। अगर आपको कोई जानवर जख्मी नजर आए तो इसे अपने मुकामी जंगली हयात की देखभाल करने वाले को कॉल करें। ऑस्ट्रेलियन हॉबी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक खतरे से 2-4 प्रजातियों में से नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी देखभाल और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुकामी लोगों पर आयद है। ये खूबसूरत छोटा फाल्कन वाइल्ड में 11 साल तक जिंदा रह सकता है। सो व्यूवर्स, ये थे ऑस्ट्रेलियन हॉबी की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।